ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे एविगेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूरोप स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे दो खास कंट्रीज की। नंबर 1 लाटविया, नंबर 2 माल्टा। ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बीच में बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें लाटविया करना चाहिए कि उन्हें माल्टा स्टडी वीजा हासिल करना चाहिए। दोनों कंट्रीज में क्या अंतर रहेगा स्टडीज को लेके, सेटलमेंट्स को लेके, पीआरस को लेके। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों कंट्रीज शेंगन कंट्रीज हैं। यूरोप की शेंगन कंट्री का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास शेंगन कंट्री का वीजा है तो आप बाकी की 30 कंट्रीज के अंदर कभी भी आ जा सकते हो, कभी भी घूम सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं। अब टेक्निकली इन दो कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि माल्टा एक टूरिस्ट हब कंट्री है। आप इसे ये मान के चल सकते हो कि ये यूरोप का गोवा है, ठीक है। और लाटविया एक जैसे बाकी कंट्रीज हैं उस तरह से कंट्री है। पहला फर्क ये होगा कि माल्टा में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि बहुत सारा टूरिज्म वहां पे आता है, तो इंग्लिश काफी ज्यादा चलती है। माल्टा में ये रिलैक्सेशन रहता है। लाटविया के अंदर इंग्लिश उतनी ज्यादा नहीं है, आपको लोकल लैंग्वेज में अपनी पकड़ 3-6 महीने के अंदर बनानी पड़ती है। दूसरी चीज आ जाती है जॉब सिनारियोस को लेके। तो जॉब सिनारियोस माल्टा के अंदर 90% जो जॉब्स हैं वो हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड हैं, और लाटविया के अंदर आपको कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कई तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। लाटविया इस समय काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है इमिग्रेशन को लेके, इसलिए सबसे बड़ा जो रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है कि लाटविया के अंदर इस समय वीजा सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 100% लाटविया के अंदर, और माल्टा के अंदर 70-60% के आसपास सक्सेस रेट रहता है। तो इस समय अगर वीजा के हिसाब से बात करेंगे तो भाई वो आपको लाटविया में मिलेगा, माल्टा में उतना जबरदस्त सक्सेस रेट नहीं मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज खर्चा, माल्टा के अंदर और लाटविया के अंदर ऑलमोस्ट आपका खर्चा सेम रहने वाला है। तकरीबन खर्चा 9 से 10 लाख बीच में रहेगा। एक साल की फीस अगर डाल रहे हैं, एम्बेसी के खर्चे डाल रहे हैं और छोटे मोटे खर्चे डाल रहे हैं, तो तकरीबन 9-10 लाख के बीच में खर्चा दोनों कंट्रीज में रहेगा। इनकम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी दोनों कंट्रीज सेम रहेंगी, तो कोई बहुत बड़ा अंतर आपको उसमें नहीं आने वाला है। लाटविया के अंदर बकायदा आपको ये रिलैक्सेशन है कि आप पीआर सेटलमेंट जल्दी हासिल कर सकते हैं माल्टा के कंपैरेटिवली, क्योंकि यहां पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन आप इंग्लिश में ही अपनी पढ़ाई करोगे तो उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, उसके बाद आप अपनी पीआर हासिल कर सकते हो। ये इजी है यहां पर माल्टा के कंपैरेटिवली। तो भाई अगर दोनों कंट्रीज में कुछ चुनना है तो मैं कहूंगा कि बच्चों को इस समय सबसे पहली चीज होती है वीजा, तो उसके हिसाब से इनको लाटविया चुनना चाहिए, क्योंकि लाटविया में वीजा सक्सेस रेट हाई रहेगा। शेंगन के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री से रिफ्यूज हो जाते हैं, एक बार मान लो आपने माल्टा ट्राई किया, वहां जाना चाहते थे, आप रिफ्यूज हो गए, तो भाई उसके बाद लाटविया वीजा लेना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शेंगन रिफ्यूजल को रिवोक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शेंगन कंट्रीज के अंदर। सो बेटर है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं तो शेंगन के अंदर उन्हीं कंट्रीज में लगाएं जहां पर वीजा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हाई चल रहा हो। तो ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल्स को डिस्कस करें, और ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करेंगे तो एक बेनिफिट और जोड़ देता हूं कि आपको देने हैं सारे पैसे वीजा लगने के बाद। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।